जब जहालत और इंतकाम इंसान की सोच पर हावी हो जाए तो रिश्ते, मोहब्बतें और इंसानियत सब मिट जाते हैं और इंसान इंसान नहीं रहता। ये कहानी है जिला सक्कर के नवाई इलाके गड़ी कादर बख्श की, जहां एक माँ को उसके अपने ही बेटों ने मौत के घाट उतार दिया। 8 मार्च 2026 अफ्तार के बाद एक माँ नमाज मगरिब की तैयारी कर रही थी कि अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। एक गोली उसकी पीठ चीरती हुई सीने से निकलती है और पास बैठी 12 साला नवासी शहरबानों को भी जख्मी कर देती है। माँ मौका पर ही दम तोड़ देती है, जबकि मासूम बच्ची जिंदगी और मौत की जंग लड़ते अस्पताल पहुंचा दी जाती है। अगले दिन बेटे असलम महर की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज होता है, जिसमें मुखालिफिन को नामजद किया जाता है। मगर तफ्तीश के दौरान कहानी बदलने लगती है। बयानात में तजाद और एक बेटे की पुरस्कार गुमशुदगी पुलिस को शक की नई राहों पर ले जाती है। फिर सच और हकीकत सामने आता है। डाउट से कुछ इन्फॉर्मेशन थी, कुछ इनके बयानात में तजाव था, तो हमने मदद से यही कहा था भाई आप अपने जो विटनेस हैं 161 बयान 18 दिन के इन लोगों ने नहीं दिया था, तो वो आपने क्यों नहीं दिए वो बताया। हमने कहा जो ऑन द स्पॉट बंदे थे हमसे उन सब सिस्टम में लेंगे। उसने क्लियर कह दिया था मेरा बड़ा भाई हफीज है, वो कत्ले गया है, हमारी दुश्मनी वो इस टाइम में नहीं देगा। तो ये इनसे ही डाउट होता है, हमारी इन्वेस्टिगेशन डाउट पे चलती है। हमने कहा ये बड़ा भाई है वे क्यों नहीं दे रहा है, उसकी मदर है, मदर की डेथ हो गई और उनके दुश्मन अगर कत्ल किया है तो उसको तो फ्रंट में आना चाहिए, वो पुलिस से नहीं मिला है, वो पीछे क्यों भाग रहा है। तो फिर हम जब ऑन द स्पॉट गए तो उनकी सिस्टम से फिर इंस्ट्रूमेंटली और दूसरी बात बता दी। उसके बाद हमने CDR निकाली सारों की, जो बंदे ऑन द स्पॉट जो वो करीब यहाँ पर नहीं थे, तो ऑन द स्पॉट जो CDR है तो वो हफीज भी उसकी वही उसी टावर में अपने गांव में लोकेशन है। और दूसरा ये राबेल जो हमने अरेस्ट किया वो ये भी गांव में। मोहम्मद असलम जो मदीब ना वो अपने इस गांव में नहीं था, वो पनवाकल में था। जिन बंदों के पास ठहरा हुआ था उन लोगों ने समझते में ली, उन लोगों ये तो हमारे पास खड़ा था, इसको कॉल आ गई थी मेरी मदर को कत्ल किया गया, तो ये रो रहा था। जब जो बंदा ऑन द स्पॉट था ही नहीं उसको मदीब इन लोगों ने कर दिया। फिर जो हफीज की सारी कम्युनिकेशन और इसकी वैन की जो CDR हैं जो नंबर कम्युनिकेशन है, फिर जो फेसिंग हो गई कौन कौन बंदे वहाँ पे नंबर एक्टिव थे, तो उसी दौरान हमने इस पे डाउट था यही बंदा है। गिरफ्तार बेटे राबेल महर ने चौंका देने वाला इंकशाफ किया कि अपने मुखालिफिन रशीद महर व दीगर से इंतकाम लेने के लिए उन्होंने अपनी मां को खुद कत्ल करने का मंसूबा किया। इन्वेस्टिगेशन के लिए उसने सारी बात कह दी कि ये मसला इस तरह अब्दुल रशीद वालों से हमारा उसी औताक पे झगड़ा है, और जिस वजह से कुछ टाइम पहले वो हम पे केस करवाता था या कुछ शिकायत करता था, दूसरे मर्डरों के बारे में शैतानी होती थी। तो उस दिन हमने मेरे बड़े भाई और मैंने इसमें कह रहा हूँ मैं और मेरे भाई ने मेरे भाई और यही प्लान किया था बस मदर को कत्ल करके उन पे FIR करवाना। होता के गाल दे अल्लाह मसला रशीद कह रहा है मैं फायरिंग में वाह बिल्कुल मुझे भाग लगी है। हाँ मर गए। अच्छा ताए भाई नालो छाए अब्दुल हफीज। अच्छा तहां जी फायरिंग में कत्ल थी उनका पोता वरी उनके खिलाफ केस दाखिल करण छो वियो मुखालिफ आ गया ताए भाग के थे वो वाले कच्चे अच्छे वियो अच्छे छो वियो जी बस थरे ते गाले हाणे पछतावा है ताए भाग के तां के असां जी वाह बिल्कुल जॾहिं अमर की गोली लगी ऐं अमर ॾिठो साम्हूं जा पुट बीठा आहिनि वो उन वक्त वो आखिरी लफ्ज़ अमर जा छा हुया कुछ ना बाबा वो उठी रही हुई थोड़ा। अपनी मां का कातिल मरकजी मुल्जिम हफीज महर फरार है और पुलिस उसकी तलाश में छापे मार रही है। फिर इसको भी गिरफ्तार करेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे, तो रियल उसने फायर उसी ने किया हुआ है। यह सिर्फ एक कत्ल नहीं, ये एक खतरनाक रवायत की अक्कासी है, जहां दुश्मनी में अपने ही प्यारों को कुर्बान किया जा रहा है। जब इंतकाम रिश्तों से बड़ा हो जाए तो माँ भी महफूज नहीं रहती। कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम और हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है। पुलिस ने अपनी तफ्तीश के दौरान मुल्जिम के एतराफ़ जुर्म के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया है और अदालत ने उसको जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया है ताकि मजीद तफ्तीश की जाए।